बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नई शादीशुदा बच्चियों को और जो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उनके अलावा 3 ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे आज हम पहली दफ़ा बात करने वाले हैं। एक इशू तो ये कि वो एक पूरी फैंटेसी बना के आती हैं जिसमें वो मलका होती हैं और बाकी सारी दुनिया मखलूक और उनकी खिदमत के लिए और हर बंदा मुतवज्जो। तो जब इनके मियाँ कुछ दिन इनके साथ गुजारने के बाद दूसरे शहरों में चले जाते हैं अपनी जॉब पे, अपने बिज़नेस पे, तो फिर वहाँ जाके वो इनके मैसेजेस के हर सेकंड के बाद जवाब नहीं देते। बाज़ तो ऐसे हैं जो पूरा पूरा दिन जवाब नहीं देते, बाज़ ऐसे हैं जो कई कई दिन जवाब नहीं देते। इनके टेलीफ़ोन पे टेलीफ़ोन जाएं तो उनको वो उठाते नहीं, अटेंड नहीं करते। अब ये वो मरला होता है जब ये बच्चियाँ एकदम से परेशान होती हैं, चूँकि जब तक इनकी अपनी दोस्तों का हल्का था वहाँ भी फ़ौरन जवाब आता है, मैसेज का जवाब भी फ़ौरन आता है, चाहे रात को 2 बजे आप क्यों ना कर रहे हो। शादी के बाद के दिन भी अच्छे गुज़रे, मजमूई तौर पर उसमें कोई इशू नहीं था। मगर अब लड़का नई जगह पे जाके, अपनी जॉब पे जाके अपनी बीवी को जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसकी 2-3 वजूहात हैं। अगर वो आप के जहन में रहें तो आप किसी भी बुरे फ़ैसले से, लड़ाई से या शिकायत से बच जाएंगे। अब बहुत सी लड़कियां हैं जो अपनी सास को शिकायत करती हैं तो सास उन्हें बताती हैं कि बेटा पिछले 5 साल से ये दूसरे शहर में जॉब करता है और हमें भी हफ्ते बाद फ़ोन करता है और हमने भी कभी मैसेज नहीं किया, उसने भी कभी मैसेज नहीं किया। तो अब आप सोचिए कि आपकी ये इतनी बड़ी शिकायत वहाँ अपनी सास ससुर या उस घर में उसकी जो हैसियत है या अहमियत है वो इतनी सी है, तो इट्स नॉट इशू फॉर देम। अच्छा, अब एक बात और याद रखें, वो उनका बेटा है। वो हफ्ते बाद जवाब दे, 1 दिन बाद दे, 2 दिन बाद दे, 4 दिन बाद दे, तो उसके बेटे होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ता ऐसा है मोहब्बत का और खून का। कुछ बेटे ऐसे भी हैं जो रोज़ाना कॉल करते हैं, 2-2 दफ़ा भी कॉल करते हैं, लेकिन शादी के बाद उनका मामूल ज़ाहिर अपनी बीवी के साथ भी इसी तरह का होगा, चूँकि ये थोड़ा केयरिंग होते। तो वो लड़के जो केयरिंग नहीं है शादी से पहले भी जवाब देने के मामले में, तो शादी के बाद उनकी काया क्लिप नहीं होती। तो इसको इशू बना के घर में फस क्रिएट ना कीजिएगा, ना अपने माँ बाप को जाके शिकायत लगाइएगा, हाय हाय मैं तो मैसेज करती रहती हूँ और वो जवाब नहीं देते। 7-7 घंटे गुजर जाते हैं, जवाब नहीं देते, नहीं देंगे। वो आपकी कॉल का जवाब भी नहीं देंगे, इसलिए कि जहाँ वो जॉब कर रहा है वहाँ वो किसी हॉस्टल में है, दोस्तों के दरमियान है, अकेला है, जॉब पे है, आप अभी जानते नहीं हैं। इसका हल क्या है? तो इसका हल ये होगा कि आप उनसे जब वो आए हुए हों तो पूछ लें या उन्हें मैसेज करके पूछ लें कि आप किस वक्त कंफर्टेबल होते हैं। तो जिस वक्त वो कंफर्टेबल हों उस वक्त आप उनको मैसेज करें और उनसे जवाब ले लें। तो उसी वक्त उनको टेलीफ़ोन करें जब वो कहें आपको। अगर वो ख़ुद करे तो सबसे अच्छा है, वरना तीसरी सूरत ये होती है कि इस रिश्ते को मुस्तहकम होने का कुछ वक्त चाहिए। इस रिश्ते की भी जड़ें नहीं लगी, मजबूत बेस भी नहीं है। आप दोनों की मोहब्बत के चंद दिन गुजरे, मुमकिन चंद हफ्ते गुजरे हों, तो अभी दिल में इसने जगह नहीं पाई। वो जो बेचैनी, बेकरारी, अगर लड़के उसी शहर में हों, उसी जगह काम करते हों और वो दुकान करते हों, तो भी वो अपने माँ बाप को दिन भर आंसर नहीं करते। लोग रब्ता भी नहीं करते। उनकी उस घर में 3 बहुएं पहले से हों, 2 बहुएं पहले से हों, और वो आपके ये सुन के मसला और इतना बड़ा आपका इशू, तो वो हंस पे कहेंगी कि हमें तो इतने सालों में कभी उसने एक मैसेज भी नहीं किया। तो इसका मतलब है उस घर में मैसेज करने की ट्रेडिशन ही नहीं है, रवायत नहीं है। और वो ख़वातीन करती क्या है, सारा दिन घर के काम करती हैं, दे आर हैप्पी। तो अब आपको उसी घर में रहना है, तो जब तक वहाँ हैं उस रवायत को समझें। और दूसरा, अगर आप मसरूफ़ होना चाहते हो तो फिर अपनी सास से, मियाँ से पूछ लें कि आपको जॉब, लेकिन ये भी कुछ अर्सा गुजरने के बाद, जब आप उस घर में आपके कदम जम जाएं, लोग आपसे प्यार करने लगें। अभी आप एलियन हो, यानी जुमा 4 दिन गए हुए, कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता, कोई ताल्लुक़ की कुर्बत नहीं है, और ऐसे में आप फरमाइश करोगे कि मैंने नौकरी करनी है, तो हर तरफ से जवाब ना में आएगा, तो फिर आपका दिल टूटेगा। तो ये दिल टूटने की नौबत मत आने दिया करें।
फरमाइश तब करनी चाहिए जब उसकी बेस बन जाए। तो इस फरमाइश की बेस नहीं है, दूसरी मैसेजेस और टेलीफोन वाली भी बेस नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं कि जिनके मियाँ उसी शहर में दुकान करते हैं, किराने की कर लें, कपड़े की कर लें, किसी भी चीज़ की। तो अब वो नई नई शादी के शौक़ में ये सोचती हैं कि उनका मियाँ उनका दीवाना मस्ताना परवाना सब कुछ होगा। नहीं हो सकता। वो घर में जब होगा तो एक लिमिटेड इज़हार मोहब्बत करेगा, चूँकि उस घर में ट्रेडिशन नहीं है। तो अब आपको उस घर की ख़वातीन की तरह जीना है और अलग से आपके तौर तरीके, नाज नखरे या डिमांड्स वो पूरी नहीं हो पाएंगी। ये उनके इंग्रेडिएंट नहीं हैं। अच्छा, जब आप एक जैसे पढ़ते हैं, एक जैसी उम्र के होते हैं और थोड़ी मोहब्बत में होते हैं मंगनी के बाद, तो ये इम्कान हो सकता है कि ये चोंचले उस वक्त आपके बाद में। लेकिन दुकानदार मियाँ, दुकानदार मंगेतर और दुकानदार शौहर ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर नौकरी करता है तो डांट पड़ेगी, अगर अपनी है तो फिर ग्राहक संभाले या आपको संभाले, तो वो आपको गुस्से में कहेगा कि तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई है, शाम को मैंने आ जाना है। तीसरा बड़ा जो मसला है जो लड़कियां नहीं समझ पाती और इस पे घरों में फसाद होता है, वो ये होता है कि जी शादी हुई और मियाँ रात को देर से घर आता है, शाम को आया, खाना खाया, फिर वो दोस्तों के पास चला गया। अब शादी से पहले उनका दिन भर उसने मेहनत की, मुशक्क़त की, कारोबार किया, बिज़नेस किया, दुकान, तो थक जाते हैं ना। तो ज़हनी तौर पे फ्रेश होने के लिए इन सब लड़कों का और दुकानदारों का बिलअमूम ये मामूल है कि वो गपशप करते हैं, खाने इकट्ठे खाते हैं और 12-1-2 बजे घर भी उन्हें कोई काम नहीं होता तो आके सो जाते हैं, सुबह उठ के अपने काम पे चले जाते हैं। तो शादी के बाद उनसे ये मामूल छोड़वाना आसान नहीं होता। उनके दोस्त अहबाब भी उनका मजाक उड़ाते हैं। सो ये मामूल चलता रहेगा। धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मामूल रुकेगा और कम होगा। लेकिन इसको अगर आप इख्तलाफ का मसला बनाओगे और कहोगे कि एक रात में वो टर्न हो जाए और एक निकाह के बोलों के साथ वो बदल जाए, तो ये मुश्किल हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ें समझना, अंडरस्टैंड करना, इसको आप ज़रा समझदारी के साथ अंडरस्टैंड कीजिए तो ये तीनों बड़े मसले आपका घर तोड़ने का, निकाह तोड़ने का बायस नहीं बनेंगे और इसको दो ख़ानदानों के बीच में भी लड़ाई का बायस ना बनाइए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।